हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं एचबीएल पावर सिस्टम लिमिटेड की। चूँकि आप जानते हैं कि जब से Q1 का इसका रिजल्ट आया है तब से लेके और अभी तक ये जो कंपनी है इसमें लगातार तेज़ी बनी हुई है और ये पिछले 3-4 दिनों में आप देख रहे होंगे कि लगभग 12% से लेके 25% तक रिटर्न निकाल के दे दी है। तो आप देख रहे होंगे कि लगभग आज फिर से ये 5% की तेज़ी निकाल के दी है और अपने निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न प्रदान करी है पिछले 5 से 10 दिनों में। इसके पीछे जो एक कारण और निकल के सामने आया है, जो Q1 का रिजल्ट आया है वो तो आया ही है, उसमें धांसू रिजल्ट इसने दिखाया ही है। लेकिन उसके अलावा एक जो और न्यूज़ निकल के आई है वो है सरकार की तरफ से न्यूज़, और ये बहुत ही अच्छा खासा एक प्रोजेक्ट सरकार लॉन्च करने जा रही है। एक नहीं बल्कि 2, और उसी के संदर्भ में इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें भी अच्छी खासी इसको तेज़ी दिखाई दे रही है। उस प्रोजेक्ट में इस कंपनी को तो लाभ होगा ही, इससे संबंधित और भी जो कंपनियां होंगी उसको भी लाभ होने वाला है। ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, चाहे वो बैटरी बनाने का सेक्टर हो या फिर इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां आ रही हैं उसमें बैटरी लगाने का सेक्टर हो, उस सारे में ये बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। साथ ही साथ ये जो कंपनी है, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये डिफेंस सेक्टर में भी काम करती है और उससे संबंधित कुछ प्रोडक्ट बनाने का ये टेंडर लेती है। तो इसी संदर्भ में हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो सरकार द्वारा जो अनाउंसमेंट किए गए हैं उसमें ये मान के चलिए कि एक अनाउंसमेंट है वो लगभग 37,500 करोड़ का अनाउंसमेंट है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके चलते इसमें भी आपको तेज़ी दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है, वो उसमें भी लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का वो बड़ा प्रोजेक्ट सरकार ने लॉन्च किया है, जिसका फ़ायदा इस कंपनी को भी मिलने वाला है। तो आज हम उसी की चर्चा करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और हालांकि आपको वर्तमान में तो दिखाई दे ही रहा है कि इसमें 5% का अभी भी तेज़ी बनी हुई है। चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इसने आज लगभग 5% की तेज़ी दिखाकर 258 रुपये के आसपास ये बंद हुई है। 5 दिन में इसने अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर दिया है, लगभग 13 से 14% के बीच का। एक महीने में अगर बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 54% का रिटर्न निकाल कर दिया है। मात्र 6 महीने में ही इसने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 151% का रिटर्न निकाल के दिया है, जो कि ये बता रहा है कि इस कंपनी को गजब का प्रोजेक्ट और गजब सरकार की तरफ से की सहायता मिल रही है। वहीं अगर हम इसके ईयर टू डेट की बात करें तो इसने 142% का रिटर्न निकाल के दिया है। एक साल में इस शेयर ने अपने शेयर होल्डरों को 236 से 37% का रिटर्न निकाल के दिया, अर्थात जिसने 1 लाख रुपया लगाया होगा उसको उसका 1 लाख रुपया समझ लीजिए 3 लाख रुपये से ज़्यादा हो गया होगा। चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये शेयर जब लिस्ट हुआ था उस समय ये 26 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था, तब से लेके और अभी तक ये लगभग 900% का रिटर्न निकाल के दे चुका है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम उस न्यूज़ को देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं वो न्यूज़ के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी की प्रमुख गतिविधियाँ हैं जिसमें ये लेड एसिड बनाती है, एनीटेड बनाती है, सिल्वर जिंक बनाती है, लिथियम बनाती है, रेलवे और डिफेंस जो इलेक्ट्रॉनिक सोलर और साथ ही साथ सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल बनाती है और अन्य प्रोडक्ट सहित कई विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट बनाती है, उन विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट में बैटरियों का भी निर्माण शामिल है। और यही कारण है कि इस कंपनी को एक जो सरकार की तरफ से ऐलान हुआ है एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का, एक नहीं बल्कि 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट का, ये बताया जा रहा है कि ये भी एक हिस्सा उसमें बन सकती है। और वहीं यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि रेलवे के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है, उन्होंने बुधवार को पीएम शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत 32,500 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत पर एक 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिसमें इसकी भी एक हिस्सेदारी होगी। हम अभी आप आगे चर्चा करेंगे। और जो एक और इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वहाँ इसमें देख रहे होंगे कि शहरों में ई बस सेवा उपलब्ध कराने के भी पीएम ई बस सेवा की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है, जिसको ये बताया जा रहा है कि इसका जो कुल लागत है वो लगभग 57,613 करोड़ के आसपास का इसका कुल लागत आएगा। अब इसमें इसका मेन काम क्या होगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं होंगे कि इसमें जो 10,000 ई बस सेवा उपलब्ध करा रही है, उसमें चूँकि इसमें जो ई बस होते हैं उसमें बैटरी लगती है, तो बैटरी से संबंधित जो भी प्रोडक्ट होंगे इसके एक तरीके से इसमें ये भी भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा एक और चीज़ आप देख रहे होंगे वो ये कि लेड एसिड और साथ ही साथ कुछ ऐसे लिथियम जो प्रोडक्ट का निर्माण करती है, जिसका प्रयोग बैटरी बनाने में किया जाता है। तो इस कंपनी को भी एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। और ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ई बस सर्विस, पीएम ई बस सेवा, जो 57,613 करोड़ के आसपास का है, उसमें 20,000 करोड़ जो है रुपया वो केंद्र सरकार प्रदान करेगी, अर्थात ये पीपीपी मॉडल के आधार पे इसको बनाया जाएगा। जिस 20,000 करोड़ रुपए जो है वो
केंद्र सरकार प्रदान करेगी और शेष जो रुपया होगा वो कोई प्राइवेट कंपनी हो, आने वाले समय में वो मालूम चल जाएगा कौन सी कंपनी है जो इसमें लगाएगी। आगे बढ़ें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस बीच इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कंपनी की ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम में एक लोकप्रियता हासिल करना जारी रखा है। अर्थात आप देखे होंगे कि पिछले दिनों जब भुवनेश्वर में एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था तो उसमें एक जो इसकी परियोजना चलाई जा रही थी कवच परियोजना, उसमें बता रहे थे कि अगर ये होता तो इसका ये ट्रेन हादसा रोका जा सकता था। तो इसी कवच परियोजना में इस जो कंपनी है HBL पावर, उसकी भी बहुत बड़ी भागीदारी है और ये कवच परियोजना में ये शामिल एक कंपनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वही ये बताया जा रहा है कि ये जो सिस्टम है उसमें सरकार ने 2026 तक इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अर्थात 2026 तक वो चाह रही है कि जो भी ट्रेनें हैं उसमें इसको शामिल कर लिया जाए। उसके लिए वो जो भी मार्ग हैं उन पर कवर करते हुए लगभग 34,368 किलोमीटर ट्रैक पर कवच जो एक सिस्टम है जिससे जो ट्रेन कोलिजन है उसको रोका जाएगा, वो लगाने का प्रयास जारी है। और इसी कवच में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रेलवे के एंटी कोलिजन डिवाइस कवच में के लिए दूसरे प्रमुख अवसर जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है, जिसे हम ट्रेन 18 के नाम से पहले जानते थे, उसमें भी ये कवच डिवाइस लगाने का प्रयास रेलवे कर रही है और ये एक प्रमुख परियोजना के रूप में शामिल की गई है। रेलवे ने सभी वंदे भारत ट्रेनों को रेलवे कारखाने में TCS से लैस किया था, अर्थात ये कवच से लैस करने की योजना अर्थात निर्णय लिया है। जून 2023 में HBL ने सितंबर 2022 में ABL द्वारा जीते गए EPC कॉन्ट्रैक्ट कवच के हिस्से की सप्लाई के लिए अशोक बिल्डकॉन ABL के साथ एक डील किया था। अर्थात इसमें जो कवच सिस्टम लगाया जा रहा है उसमें जो कंपनी बीट किया था अशोक बिल्डकॉन ने, उसके साथ ये कंपनी डील कर चुकी है जिसका नाम HBL पावर है। अर्थात जो भी कवच सिस्टम लगेगा उसमें अशोक बिल्डकॉन और HBL जो पावर लिमिटेड है वो दोनों मिलकर इसमें काम करेंगे और लगाने का प्रयास करेंगे। और HBL जो पावर लिमिटेड है वो कॉन्ट्रैक्ट ABL के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो 135 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अर्थात ये दोनों कंपनियां मिलकर फिर ये जो कवच डिवाइस लग रही है, एंटी कोलिजन डिवाइस जिसे कहा जा रहा है, उसका ये निर्माण करेंगे और ये लगाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ HBL ने कहा है था कि इसमें RDSO अप्रूवल की आवश्यकता वाले कवच प्रणाली में सभी उपकरणों की आपूर्ति और कमीशनिंग शामिल होगी। अर्थात HBL जो पावर लिमिटेड है ये और साथ ही साथ जो अशोक बिल्डकॉन जो कंपनी है, ये दोनों कंपनी मिलकर ये एंटी कोलिजन सिस्टम कवच जो डिवाइस है उसका निर्माण करेंगे और ये उसमें लगाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यही ये न्यूज है जिसके कारण आप देख रहे होंगे इसमें ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। एक तो पहला ये न्यूज है कि जो ई-बस सर्विस लॉन्च करी है सरकार ने, लगभग 10,000 बसों की जो ऑर्डर मिलने वाले हैं। क्योंकि जानते हैं कि बसों में इलेक्ट्रिक बैटरीज होती हैं उनको लगाया जाता है और वो लिथियम उसमें बहुत बड़ा योगदान देता है और ये जो कंपनी है उसी के तहत ये बैटरी निर्माण करती है, तो इसका भी एक भागीदारी हो सकती है। और दूसरा जो रेलवे प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है जिसमें कवच लगना है और ये जो रेलवे के एंटी कोलिजन जो डिवाइस कवच है उसके निर्माण में और लगाने के प्रयास में ये दोनों कंपनियां शामिल हैं, जिसमें HBL पावर लिमिटेड भी शामिल है। तो दोस्तों यही वो मेन कारण है जिसके कारण इसमें आप देख रहे हो कि लगातार तेज़ी बनी हुई है। अब आगे देखना ये दिलचस्प होगा कि अब इसमें क्या कुछ होता है और ये कंपनी और कहाँ तक तेज़ी बनाए रखती है। अब थोड़ा सा इसके हम चलते हैं आगे और देख लेते हैं इसका रेसिस्टेंट, सपोर्ट और नेक्स्ट टारगेट क्या बन रहा है। तो दोस्तों अगर हम इसके रेसिस्टेंट की बात करें तो इसका जो रेसिस्टेंट है वो है 255 रुपये के आसपास और आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसी के आसपास ये ट्रेड कर रही है। अगर ये रेसिस्टेंट आज टूटता है आने वाले समय में तो आप देखेंगे इसमें अच्छी खासी तेज़ी आएगी और ये जो है 280 रुपये के रेसिस्टेंट को आगे चल के फिर से ये देखेगा। अगर 280 रुपये का रेसिस्टेंट ये टूटता है तो इसमें आप देखेंगे कि ठीक ठाक वृद्धि होगी और इसमें तेज़ी आएगी और ये 300 रुपये का जो है टारगेट है उसे पार करने की कोशिश करेगा। और ये इसका जो रेसिस्टेंट का जो अगर हम रेंज देखें तो ये 255 रुपये से लेके 280 रुपये के बीच में दिखाई दे रहा है। अर्थात आप आने वाले समय में अगर 255 से लेके 280 का जो रेंज है इसे पार कर लेता है तो ठीक ठाक तेज़ी आपको दिखाई दे सकती है। इसके अलावा अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो मान लीजिए इसमें आने वाले समय में गिरावट आती है तो ये जो है सबसे बड़ा जो सपोर्ट लेने वाला है वो है 236 रुपये का। अगर इसमें गिरावट आती है तो ये सबसे पहला जो सपोर्ट लेगा 236 रुपये का लेगा और इस सपोर्ट के बाद ही ये उठने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें इस सपोर्ट को तोड़ देता है और ये सीधा नीचे आता है 211 रुपये या 12 रुपये के आसपास, तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें अच्छी खासी गिरावट भी दिखाई जा सकती है। अर्थात इसका जो सपोर्ट का रेंज बन रहा है वो बन रहा है 236
232 रुपये से लेके 211 रुपये के बीच में, और यही जो रेंज है ये इसका सपोर्ट का काम करेगा। और जबकि 255 रुपये से लेके 280 रुपये का जो रेसिस्टेंट है इसी के बीच में ये रेसिस्टेंट का काम करने वाला है। तो हम अगर इसके अगस्त के टारगेट की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो सबसे बड़ा टारगेट है वो है 265 से लेके 266 रुपये के बीच में, और इसको जल्द ही आप देखेंगे कि अचीव कर सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इसका रिजल्ट आया है Q1 का और जिस हिसाब से सरकार द्वारा जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और वो सपोर्ट मिल रहा है उसके थ्रू ये आपको देख सकते हैं कि ये 265 रुपये का तो जो टारगेट है वो टच कर सकता है और फिर उसके बाद आगे ये बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये रहा आज रेसिस्टेंट, सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही साथ हम इसके 2 न्यूज़ जो निकल के आए थे उसको देख लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।